यहाँ पे आइए। सुनीता, मैं अपने ससुराल से आज सुबह ही यहाँ पहुंची। किसी काम से आना पड़ा या? 1 महीने पहले मेरे पति का देहांत हो गया, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने बच्चों के साथ मुझे मायके भेज। आ जाओ आ जाओ। आ अभी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी जी। मामी नमस्ते। मंगल सामान लो। लो ना सामान। आओ दीदी आओ, बहुत थक गए होंगे ना। बाजू वाली खोली खाली करवाई है, थोड़ा गंदा है, अपने हिसाब से साफ करवा लेना। चलो चलकर दिखा देती हूँ, सामान वहीं रख दो। हम लोग सामान रखकर खाना खाकर जो जल्दी सो गए और क्या? उसके बाद कपड़े उतार। नहीं चुपचाप कपड़े उतार, नहीं नहीं। वरना तेरी खोली जला देंगे। तेरे बच्चों को भी उसी खोली में बंद कर देंगे, समझी? उतार। जाओ रे, जलाओ उसकी खोली। ये सब क्यों हुआ जानती हो? नहीं पता सब मुझे। उनमें से किसी को पहचान सकती हो? नहीं, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन शायद आवाज मैं जानती हूँ। आवाज सुनिए, इसी गांव से है। क्या नाम है? लेके आओ। अरे साहब, चलो साहब, मुझे क्या लगा रहा है? चलो गाड़ी में। साहब, क्या मुझे लेके जा? चल। साहब क्या हुआ साहब? छोड़ो। साहब मैंने किया क्या साहब? चलो चल। साहब बताइए ना। क्या ये क्या कर रहे हो साहब आप? साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया? तो कल रात 9 और 11 के बीच कहाँ थे तुम दोनों? साहब बढ़िया के घर पर थे, सुनील भी वही था। हाँ साहब, हम लोग रोज जमा होते वहां पर, दारू शारू पीते, गप्पे शप्पे मारते, हम सब कल वहीं थे। हाँ साहब, आप चाहो तो उनसे जाके पूछ सकते हो। तो इतने लोगों में से धरा ने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? हमें नहीं पता साहब, मेरी तो धरा से कभी बात भी नहीं हुई जब से उसकी शादी हुई। पता नहीं अचानक वापस आकर वो ये सब क्यों कर रही है साहब? और हम लोगों को इससे क्या लेना था साहब? और हमने ना बात करने की कोशिश की, ना मिले उससे। पता नहीं धरा मतलब ऐसा क्यों कर रही है साहब? गांव वालों के अनुसार लोगों को परेशान करने के लिए धरा ने खुद ये नाटक रचा था। लेकिन क्या वाकई कोई औरत इस हद तक जा सकती है? और धरा ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? खुद धरा के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए पुलिस को भी इस कहानी की सच्चाई पर संदेह होने लगा और उन्होंने इस केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू की।
साहब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और अगर मुझे झूठ ही बोलना था और नाटक ही करना था तो ये सब, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी साहब? तो उसमें नया है क्या? ज्योति क्या बक रही हो? साहब छोटा मोटा झूठ तो सभी बोलते हैं, ये भी बोलती है, लेकिन मेरी बहन इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। आखिर घर की इज्जत, खुद की इज्जत। अभी, हाँ साहब, अभी मेरा बेटा वो था कल रात मेरे से, उसे सब पता है, वो बताएगा आपको, आप पूछिए अभी से। कहाँ है अभी? बुलाइए उसे। साहब वो तो पट्टी लगवाने गया है मेरे छोटे भाई के साथ, सरकारी अस्पताल। हमारा नाम अभी है ना? बताओ मुझे कल रात क्या हुआ था? अभी तुझे जो जो याद है बेटा सब बता दे इंस्पेक्टर साहब को। कल रात जब हम लोग सो रहे थे तो कुछ लोग अंदर आए और माँ को खींचने लगे। और कुछ देखा तुमने? जब उन लोगों ने मुझे मारा तो मैं बेहोश हो गया था। झूठ झूठ बोल रहे हैं अभी, मैं भी थी वहां, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चिंकी चुप रहो। अरे लेकिन वो भी तो बोल रही है ना, मेरा मतलब है कि हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए। ज्योति शांत रहो। अरे वो भी तो थी ना वहां पर। चिंकी झूठ क्यों बोल रही है? चुप रहो सब लोग, मुझे चिंकी से बात करनी है अकेले में। माँ झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोल रही है वो? क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई कहानी बनाकर रोती है, चीखती है, इसलिए तो दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया, और मुझे और अभी को भी। दादी ने क्यों निकाला? मतलब ऐसा क्या हुआ? क्योंकि चिंकी को भड़काया गया था मेरे खिलाफ, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। किसने भड़काया उसे? मेरे ससुराल वाले, खास करके मेरे पति के गुजर जाने के बाद से उन लोगों ने हम लोगों को घर से निकाल दिया, फिर हमें यहाँ आना पड़ा। चिंकी को अपना स्कूल, अपने दोस्त छोड़ने पड़े, और इन सब का दोषी वो मुझे मानती है। आपको घर से निकाला क्यों गया था? क्योंकि मेरी अपनी एक सोच थी, और उनके हिसाब से एक बहू को वो करना चाहिए जैसा वो कहती, चाहे उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसे सब सह लेना चाहिए। ऐसा क्या बुरा हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सब माँ को झूठी बोल रहे थे और गाँव वाले भी उसे बच्चन बोल रहे थे। क्या बोल रही है? कुछ पता है आपको? चिंकी बेटा तुम 2 मिनट के लिए अंदर जाओ, बताइए क्या हुआ था? साहब 3 साल पहले धरा ने इल्जाम लगाया था, वो भी अपने ही देवर पर, बलात्कार की कोशिश का, पर कुछ भी साबित नहीं हुआ था साहब, इसीलिए सबको लगा कि वो झूठ बोल रही थी। साहब पता कीजिए धरा के साथ ये सब किसने की, धरा को न्याय दिलाइए साहब। पटेल, घर से बाहर ले जाने के बाद धरा के साथ क्या हुआ था ये उसके बेटे को तो पता ही नहीं। इसका मतलब उसकी गवाही तो कोई मायने रखती नहीं, और उसकी बेटी तो कुछ नई कहानी कह रही है। तो उस जगह से जो खून के धब्बे मिले उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया टेस्टिंग के। अगर वो खून धरा का ही है तो इतना तो साबित हो जाएगा कि वो वहाँ थी। यहाँ के और उसके ससुराल के गांव में जाकर सबसे पूछताछ करो। बखेड़ा खड़ा करना धरा की तो पुरानी आदत है, उसके ससुराल में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की बड़ी आदत है, और खास तौर पे मर्दों का चैन नहीं आता उसके बिना से। सर इसमें धरा की क्या गलती है? बचपन में फिर जब हम साथ में बड़े हुए, सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर वही दिखती थी सर, और फिर उसी की वजह से सबका ध्यान उसी पर जाता था, और उसी की वजह से कोई ना कोई बवाल मच जाती थी। उसमें सर धरा की कोई गलती नहीं है सर। साहब मैं इस गांव में तो नई आई हूँ, धरा का नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। हाँ पर जैसे वो वापस आने वाली है सुने तो लोगों में बहुत बातें होने लगी। कैसी बात है? शायद उसके आने से लोग नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? वो तो नहीं पता। मेरे को अच्छे से पता था साहब, ये औरत जिधर भी जाएगी वहां मुसीबत पैदा करेगी। अरे साहब मुंह काला करना तो खुद करे ना, हम शरीफ लोगों को क्यों फंसा रही है? इतना गुस्सा क्यों? तुम पे जबरदस्ती करने का इल्जाम लगा इसलिए? साहब जबरदस्ती का गलत इल्जाम लगा इसलिए। अच्छा तुम्हारे भाई से शादी के इतने साल बाद उसने तुम पे इल्जाम लगाया क्यों? साहब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी औरतों का मन ना बहुत जल्दी भर जाता है। भाई साहब से भी भर गया होगा, इसलिए मुझ पर डोल डालने लगी। बेटा जो कुछ भी हुआ उन सबको पीछे छोड़कर हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। तो कल से तुम दोनों स्कूल जाओगे, और स्कूल से आने के बाद खेतों में मेरी मदद करोगे। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माँ? तुम ठीक होने दोगी? चिंकी मुझे पता है कि तू मुझसे गुस्सा है,
लेकिन मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब ठीक करने की। और पुलिस वालों को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोला? माँ मुझे आपसे नफरत है, नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप सब कुछ बिगाड़ देती हो। मैं मामी के पास जा रही हूँ और मैं वही रहूंगी। और गाँव वाले ने जो भी आपके बारे में बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है। तुम हो ही बदचलन। चिंकी, नहीं रहना है मुझे अभी। चिंकी, चिंकी मेरी बात सुन। चिंकी सुन ना बेटा, सुन तो मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, मुझे नहीं सुनना है। चिंकी, चिंकी रुक ना, सुन ना। साहब, मेरी बेटी चिंकी कहीं नहीं मिल रही है साहब। हर जगह ढूंढ मारा साहब। मुझे लग रहा है साहब कहीं उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ। जरा शांत हो जाओ, ठीक से बताओ क्या हुआ है। मेरी बेटी अपनी मामी के यहाँ सोने गई। उसके बाद अजीत और सुनील वहां। चिंकी सुन ना बेटा, सुन तो मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, मुझे नहीं सुनना है। चिंकी, चिंकी रुक जा, सुन ना। धरा, तुम दोनों यहाँ देखो, मैं कह रही हूँ मैं चिल्ला दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो धरा? देखो तारा, ये केस वापस ले लो। तुम्हारे एक कदम से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरे गांव में बदनामी हो गई हमारी। सोचो धरा, जो तुम्हारे साथ हुआ अगर वो तुम्हारी बेटी के साथ हो तो। नहीं मतलब अगर तुम्हारी बेटी को भी बिना कपड़ों के सारे गांव में घुमाया जाए, बुरा लगेगा। केस वापस ले लो धरा। आखिर तुम्हारे परिवार का ध्यान तुम्हें ही तो रखना है ना? धमकी किसको देता है? हाँ? अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया ना, उसके बाद सुबह मैंने अभी से कहा कि वो चिंकी को लेकर स्कूल चले जाए, लेकिन अभी ने भी हर जगह ढूंढ लिया, वो उसे चिंकी कहीं नहीं मिली। मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए। क्या? पर चिंकी तो यहाँ आई ही नहीं। पर साहब हम जल्दी सो जाते हैं, क्या पता हमारे सोने के बाद आई हो। जिन कपड़ों के बारे में धरा ने बोला था यही मिले। ये कपड़े चिंकी लेके निकली। इसका मतलब लड़की यहाँ आई थी। लेकिन क्या तुम दोनों बाहर सोते हो? लड़की कब आई कब चली गई तुम दोनों को पता ही नहीं चला? पता नहीं बेचारी बच्ची कहाँ गई होगी, किस हालत में होगी अभी। उन दोनों को अंदर लो, अजीत और सुनील। जी सर। नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? हम उसके पास क्यों जाएंगे? और वैसे भी उसने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है, हम तो उससे दूर ही रहते हैं। झूठ मत बोलना, वरना ना सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। गए थे साहब। हम पूछे क्यों मार रहे? आप लोग उसे क्यों धमकाएंगे? देख, हम जानते हैं कि तू आ गया। सुनील सब सच बोल चुका है, अब तू भी बोल दे कि क्यों गया। देखो साहब, मेरे पास या फिर सुनील के पास धरा को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं। लेकिन हाँ साहब, उसके घर वालों की बात शायद कुछ और रही। साहब आपको जो भी पूछना है ना, उसके घर वालों से जाकर पूछो। चिंकी! सर, यहाँ छान मारा कहीं नहीं मिली हो। लगता है गांव के बाहर ले गए उसे, या खुद भाग गई होगी। ठीक है, लेकिन आप ठीक से सर्च करो। चिंकी! चांद, यहाँ आओ। कोई आवाज नहीं करेगा। हवाला मटके निकालो। चिंकी बेटा बताओ, किसने किया तुम्हारे साथ? तुम जानती हो उसे? चिंकी बेटा बोल, बता दे इंस्पेक्टर अंकल को। इंस्पेक्टर साहब मत छोड़ना उन लोगों को जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। बेटा किसने किया? बोल। तुमने किया है।
क्या बोल रही है ये? झूठ बोल रही है ये। वो तो मेरे साथ थी, वो ऐसा कैसे करेगी? नहीं, माँ मेरे साथ थी। वो मुझे मारना चाहती थी। मुझे इनके साथ नहीं रहना है। मामी चलो यहाँ से। साहब तो बच्ची है, कुछ भी बोल रही है साहब। हाँ साहब, क्योंकि उस टाइम माँ मेरे साथ थी। अगर वो झूठ बोल रही है तो भी सवाल यही उठता है, ये जो कुछ भी हुआ है वो बच्ची ने खुद ने किया है या किसी और ने? गुस्से में ये कुछ भी करती है। गुस्सा चाहे जितना भी हो, लेकिन इतना सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकती। जरूर उसकी किसी ने मदद की है। खैर जो भी है, बचेगा नहीं। साहब आप हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। सच क्या है वो जल्दी पता चल जाएगा। चलो पाटिल। हो गया, कर दिया ना बवाल। अरे कम से कम हमें बख्श दो और शांति से जीने दो हमें। सर आपको यकीन है बच्ची झूठ बोल रही है? साहब, मैं ये केस वापस ले रही हूँ। साहब, इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए वो सब और 100 बार झेल सकती हूँ। भले आज चिंकी मुझसे नफरत करती है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कुछ नहीं होने दूंगी। साहब, केस बंद कर दीजिए। देखो जल्दबाजी मत करो, चाहिए तो सोचने के लिए एक दिन और ले लो। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है तो हम केस बंद कर देंगे, ठीक है? जी सर। और इस तरह अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आखिर धरा ने हार मानकर इस केस को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को धरा की बात पर पूरा यकीन था कि वाकई में उसे वस्त्रहीन कर सारी राह चला गया था और पुलिस गुनहगारों को बेनकाब करना चाहती थी। ये देखो, घुटने के निशान है, हाथों के कोई निशान नहीं। इसका मतलब उसे घसीट कर लाया गया है। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा है कि धरा सही बोल रही है। सर अगर वो सच बोल रही है तो उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली। उसने हिम्मत करके रिपोर्ट तो लिखवाई है, अब ये गांव वाले उसका जीना हराम करें। पर इसके लिए केस का जारी रहना जरूरी था और अब पुलिस उम्मीद कर रही थी कि धरा इस केस को रद्द करने के अपने फैसले को किसी तरह बदल दे। अभी न जाओ छोड़ के। सुनना, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ यार, तेरी माँ के साथ। अभी बेटा, माँ सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम्हें कुछ याद है किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? नहीं पता मुझे। अभी अपने दिमाग पर जोर लगाओ। इंस्पेक्टर साहब, इसके सर पर गहरी चोट लगी है, आप बाद में पूछताछ कीजिएगा। ठीक, हम बाद में मिलेंगे, तब तक तुम ठीक हो जाओ। देखिए, हमें पूरा यकीन कि अभी के साथ जिस किसी ने भी ये किया है, अभी जानता है उसे। और अगर वो चुप रहा, तुमने अपना केस वापस ले लिया, तो अपराधी से अपराध करने का लाइसेंस मानकर मनमानी करते रहे। माफ कीजिएगा साहब, ये तो चलता रहेगा साहब। इससे अच्छा है कि हम ही शांत हो जाएं, भूल जाएं। हो सकता है वो लोग भी शांत होकर बैठ जाएं। अपराधी सही गलत नहीं सोचेंगे, दबने वालों को दबाते रहेंगे। तुम्हारे साथ जो ये न्यूड परेड करवाई गई, तुम्हें बिना कपड़ों के घुमाकर तुम्हें जलील किया गया, क्या कसूर था तुम्हारा? अब मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। आप उन्हें पकड़िए, सजा दीजिए। और साहब, एक और आदमी था उन लोगों के साथ, मुझे पूरा विश्वास है। जिस दिन हम चिंकी को ढूंढ रहे थे, मैं ढूंढूंगी चिंकी, मैं ढूंढूंगी।
तू ठीक तो है ना? चिंकी मिली क्या? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। बहुत फिक्र है रे मुझे तेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? निकलो यहाँ से, निकलो अभी के अभी। कहां जाऊं मैं? हाँ, मेरी जिंदगी, मेरी शादी बस एक दिखावा है। सच्चा प्यार तो मैं बस तुमसे करता हूं ना। क्यों नहीं की मुझसे शादी? अगर मुझसे शादी कर लेती तो ये सब नहीं होता ना जो अभी हुआ है। हम दोनों चैन की जिंदगी जीते। तुम भी थे ना उस रात, जिस रात मेरे साथ? पागल हो गई है तू? हाँ, गांव वाले सही कहते हैं, पागल झूठी कहीं की। तब मुझे समझ में आया कि वो भी उन्हीं लोगों में थे। कौन? क्या नाम है उसका? प्रमोद देशमुख। सर, जैसे हमें लगा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इनमें से कोई भी मुंह नहीं खोल रहा। एक बार इनकी मोबाइल लोकेशन का पता चल जाए, सब साफ हो जाएगा, क्या सच है और कौन झूठ बोल रहा है। तब तक इस अजीत, सुनील, प्रमोद और परिवार के लोगों पर नजर रखो। जी सर। अब और क्या? धरा कहाँ है? कुछ पूछा है तुमसे? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कल रात से वो घर नहीं आई। हाँ बात सही, लेकिन हमको नहीं। अभी कहाँ है तुम्हारी माँ? वो भाग गई होगी सर, सब लोग उसे तकलीफ दे रहे थे, चली गई होगी वो। आखिरी बार कहाँ देखा था उसे? कल सुबह। तेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और तेरे बेटे को इतना बुरी तरीके से मारा, अकल नहीं है तुझे? अब सुन, केस वापस ले ले और मामले को यहीं पे खत्म कर। हो गया ना? क्या होगा उससे? हाँ, मेरे बच्चों को अकेला छोड़ देंगे? भैया मैं जिस दिन पहुंची हूँ उसी दिन ये सब। आप ही बताइए ना कि क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का। और मैं खुद नहीं आना चाहती थी, मेरे बच्चों को छत मिल जाए इसलिए आई हूँ। हाँ तो दिया ना सहारा, अपने खर्चे होने के बावजूद भी तुझे और तेरे बच्चों को सहारा दिया ना। मुझे नहीं पता था भैया कि आपका सहारा एक एहसान है, एक भीख है। नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना और अपने बच्चों का देख लूंगी। चलो अभी। चिंकी माँ हमें खोली में ले गई थी और चिंकी को यहीं रहना था। मुझे दर्द हो रहा था, मैं दवा लेके सो गया। माँ ने कहा कि वो कुछ काम करने खेत में जा रही है। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। अरे चिंकी, और आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वो भाग गई। आप दोनों को बड़ी फिक्र थी ना उसकी। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखवाई उसके गायब होने की? साहब हम क्यों रिपोर्ट लिखवाएंगे? उसने हमें कम तकलीफें दी हैं क्या? जैसा भाई होने से तो ना होना बेहतर है। तकलीफ हो रही थी तुझे, भूल गया उसके साथ क्या हुआ था? सारे गांव में शर्मिंदा किया गया उसे, इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई उसकी, और तकलीफ हो रही है तुझे? एक बात कान खोल के सुन लो, दुआ करो कि वो मिल जाए। अगर नहीं मिली ना तो तुम सबको बहुत तकलीफ होगी। गांव का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे नहीं लगता कि धरा जैसी बहादुर औरत अपने बच्चों को छोड़कर इस तरह से चली जाएगी। इस न्यूड परेड केस के सारे सस्पेक्ट से फिर से पूछताछ करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। हो सर। रातों रात ये मामला और उलझ गया। जो मामला धरा के साथ हुई नेकेड परेड से शुरू हुआ, वो अब चिंकी के झूठे अपहरण और अभी पर हुए हमले के बाद खुद धरा की गुमशुदगी में तब्दील हो चुका था। और पुलिस ने फिर से एक एक संदिग्ध से सख्त पूछताछ की। धरा कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, और वैसे भी उसे मैं क्यों गायब करवाऊंगा? मामला ठंडा पड़ गया था, और उसे गायब करवा के मैं आग में क्यों घी डालूंगा? बताइए साहब, किस बात का बदला निकाल रहे हैं आप? हम पहले ही बहुत ज्यादा भुगत चुके हैं। ये उसकी कोई नई चाल होगी ताकि खुद तो भाग जाए और जाते जाते हमारा जीना हराम कर दे। मैं उसे बहुत प्यार करता था सर, फिक्र थी मुझे उसकी। मैं तो उसे सुख देना चाहता था, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा सर? एसटी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि गांव में जितने लोग प्राइवेट गाड़ी का बिजनेस करते हैं सभी से पूछताछ की, किसी ने धरा को नहीं देखा। सर उसके फोटो को सर्कुलेट करवा दिया। हो ना हो, इन सस्पेक्ट्स का धरा की गुमशुदगी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर अजीत और सुनील के बाद धरा से न्यूड परेड करवाने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन उसके बाद जब धरा ने उन्हीं पे उंगली उठाई, सबसे बड़ा मोटिव उन्हीं के पास था। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि जब अभी पे हमला हुआ प्रमोद इस शहर में ही नहीं था।
हो सकता है कि ये हमला उसने नहीं किया। और ये धरा का छोटा भाई मंगल, गुस्सा बहुत आता है उसे। हो सकता है गुस्से की वजह से उसने अपनी बहन को गायब करवा दिया हो। फिर बात वहीं आगे रुक। इसके पास धरा से न्यूड परेड करवाने का कोई मोटिव नहीं। धरा की बड़ी भाभी ज्योति, वो काफी नाखुश लग रही थी धरा के आने से। ये धरा की सास और देवर के मामले में कोई प्रोग्रेस? तो वहां भी पूछताछ, कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक। उनके यहाँ से धरा के घर में या गांव में किसी को भी कोई फोन नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि वो इन्वॉल्व है। पाटिल, ये सारा मामला न्यूड परेड पर ही आकर अटकता है। जब तक ये पहेली नहीं सुलझेगी, मामला अटका रहेगा। सर, ये रिकॉर्ड्स। सर, कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर, जिस दिन धरा पे न्यूड परेड हुआ था, प्रमोद वही मौजूद था। मगर अभी पर हमले के दौरान नहीं। और ये देखो, अजीत और सुनील न्यूड परेड के दौरान भी मौजूद थे और अभी पर हमले के दौरान भी। लेके आओ सालों। मुझे क्यों मार रहे हो साहब? जब से दर हम पे केस किया, मैं तो उससे दूर ही रहा साहब। फिर से वही कहानी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं, जब दरा की न्यूड परेड हुई तो उस वक्त वहीं पर था, और उस वक्त भी वहीं पर था जब अभी पर हमला हुआ। सच बोलेगा या खाल उधेड़ूं तेरी? बोल। हाँ सर, हाँ मैं गया था वहां पे, जहां पे धरा को जबरदस्ती बिना कपड़ों के, लेकिन मैं नहीं जानता था वहां क्या होने वाला था। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि गांव की शांति के लिए किसी को सबक सिखा, किसी को डराना है ताकि वो गांव छोड़ के चला जाए। लेकिन जब वहां जाके देखा तो वो धरा थी सर। और तू कहता है कि तुझे धरा से बहुत प्यार है। ये कैसा प्यार है तेरा? हाँ, इतने सारे गैर मर्द उसके साथ खेल रहे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे, और तू देखता रह गया? सर, वहां पे सब लोग पागल हो गए थे, जानवरों की तरह। अगर मैं वहां आवाज उठाता तो शायद वो लोग मुझे मार ही देते। उस रात की बाद में एक पल भी नहीं सो पाया हूं सर। बहुत ही पछतावा हो रहा था मुझे। मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, उसे सहारा देना चाहता था, लेकिन सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने आप लोगों को मेरे बारे में क्या बताया। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना तेरी, तू वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहा। अब ये बता, ये जो न्यूड परेड थी, इसका प्लान किसका? बोल दे रखा है, क्या किया उसके साथ? अरे बोला ना, तेरे उससे कोई लेने देने नहीं। तेरे सारे दोस्तों ने कबूल किया है, जो जो धरा के साथ जबरदस्ती करने में शामिल थे, उन सब ने तेरा ही नाम लिया है। बोल, ये घटिया प्लान तेरा ही था ना? ऊपर से धरा को गायब करवा दिया तूने। नहीं साहब, मैंने धरा को गायब नहीं करवाया साहब, ना ही उसको बिना कपड़ों के घुमाने का प्लान मेरा था साहब। मैंने तो उसकी सिर्फ तैयारी की थी, और वो भी गांव की भलाई के लिए। साले, एक औरत को नंगा चलवा कर बेआबरू करने में गांव की भलाई थी? हाँ साहब, वो तो पहले से ही मुसीबत की पुड़िया थी, और फिर मुझे पता लगा कि धरा अपने ससुराल में एक बड़ा कांड कर गांव वापस आ रही, और वो फिर से यहाँ पर भी कोई नया बखेड़ा शुरू करेगी। बस इसलिए साहब, गांव वालों को उससे बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर भेजना जरूरी थी। अब मैंने जो किया वो किया साहब, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, ना मुझे ये पता है कि धरा अब कहाँ है, और ना ही उसको बिना कपड़ों के घुमाने का प्लान मेरा था। तो फिर किसने बनाया घटिया प्लान? चिंकी, तुमने किडनैप होने का नाटक अपनी मां को फंसाने के लिए किया था ना? किसने कहा था ये करने को? देखो, अगर तुम बता दोगी तो हमें उन्हें ढूंढने में मदद होगी। सच बताओ। भूषण मामा और मंगल मामा ने। मामा जी। अरे चिंकी बेटा, इधर आ जा। इतनी रात में यहाँ कैसे? मामा, मैं आपके साथ ही रहूंगी, नहीं रहना मुझे उस औरत के साथ। बहुत नफरत है मुझे उनसे। कहीं भाग क्यों नहीं जाती वो? बहुत परेशान करती है ना तेरी माँ तुझे? हाँ। बेटा, तू चाहती है ना कि तेरी माँ तुझे परेशान ना करे? हाँ। तो हम जैसा कहते हैं वैसा ही कर। अरे भैया, ये लोग केवल डरा रहे हैं, झूठ कबूल करवाना चाहते हैं हम लोगों से मार मार के। सर, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। धरा इतने सालों के बाद वापस आना चाहती थी। भैया, मैं वापस आ रही हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। और वापस? इतने सालों के बाद? धरा, इतने सालों के बाद घर में थोड़ी मुश्किल तो होगी ना? नहीं भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो जो 2 एकड़ जमीन है मेरी, मैं उस पे काम करके कमा लूंगी भैया।
ठीक है धरा, एक काम करो, तुम आ जाओ, फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है? क्या भैया, क्यों बुलाया उसको? तो क्या करता? कानून के मुताबिक 2 एकड़ जमीन उसकी है, समझ गए? कौन सा हमें उसे जमीन देनी है? कुछ ऐसा करना है कि वो गांव छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाए, समझ गए? वो 2 एकड़ जमीन जिस पे कानूनन उसका भी हक था, उस जमीन के टुकड़े के लिए तुमने अपनी ही बहन को पूरे गांव के सामने नंगा किया और उसी हालत में चलवाया। लेकिन तुमने धरा की हिम्मत को कम आंकने की गलती की। वो भागी नहीं, डरी नहीं, उसने अन्याय का सामना किया और डटी नहीं। इसीलिए तुमने उसे झूठा साबित करने की कोशिश की, उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। अरे तुमने तो एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा, जिनकी को भी तुमने अपने प्लान का मोहरा बना लिया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब तुम हार गए तो उसे अगवा करवा लिया। नहीं सर, ये सच नहीं है। हाँ साहब, हम लोग खुद हैरान थे जब वो वापस नहीं लौटी। सर, अब इतना सच बता दिए, ये झूठ क्यों बोलेंगे सर? अरे जल्दी जल्दी चलो, सूरज सर पर आ गया है। लेकिन मालकिन साहब, अरे मालूम है, पर उनके आने तक रुक तो नहीं सकते ना। मैं हूं ना, तुम लोग काम शुरू करो। और सुनो, ठीक से काम करना, फिर से देखने आऊंगी मैं। अब चलो फावड़ा को बाहर निकालो। ताला? चाबी तो सिर्फ धरा के पास है, जाने कब आएगी और कब। एक काम करो, ताला तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। यस सर। सर, धरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत दम घुटने से हुई, गेहूं की बोरी से दम घुटा गया और इसके साथ रेप भी हुआ है, बुरी तरह। डीएनए रिपोर्ट में 2 से 3 सीमन सैंपल मिले। 2-3 मतलब गैंगरेप? जी सर। सर, डीएनए रिपोर्ट नो मैच। क्या? ये कैसे? इसका मतलब चाबी किसी के पास तो है। कोई बाहर का आदमी नहीं। ऐसा करो पाटिल, पंचायत ऑफिस में जाओ और हर फैमिली में कितने मेल सदस्य हैं उन सब की एक लिस्ट बनाओ। संजू, ये तुम्हारे मोबाइल से मिला है, कहां से आया तुम्हारे पास? रिपोर्ट्स, डीएनए रिपोर्ट्स है। तुम तीनों के सैंपल्स मैच करते हैं। बलात्कार किया था ना धरा का? बताओ, सच सच बताओ, वरना हड्डी पसली एक करने में देर नहीं लगेगी। उस रात को जब धरा को सबके सामने बिना कपड़ों के चिल्लाया था, तब से हम लोग पागल हो गए थे सर। बलात्कार करने के बाद उसकी जान ले ली। नहीं सर, हमने उसको मारा नहीं। हाँ सर, संजू ने बोला कि वैसे भी लोग उसे पागल बोलते हैं, और अगर बात बिगड़ जाती तो हम लोग बोल देते कि उसने उकसाया था हम तीनों को। इसलिए सर हमने उसे मारने के बारे में नहीं सोचा, उसे वहीं छोड़ के चले गए। उन तीनों लड़कों ने अपने स्टेटमेंट में एक ही बात कही है कि उन्होंने धरा को वहीं पे छोड़ दिया था। किसी ने गोडाउन लॉक करने की बात तो की ही नहीं। और जब ज्योति वहां पर मजदूरों को लेकर पहुंची, गोडाउन लॉक था और उसे ताला तोड़वाना पड़ा। एग्जैक्टली। इसका मतलब चाबी किसी के पास तो है जिसने गोडाउन को लॉक किया है। पर ये दोनों तो बिल्कुल कन्फेस नहीं करते। एक गुंजाइश है पाटिल, उन तीनों लड़कों को फिर से बुला, बात करनी। हो सर। तुमने ट्यूशन से लौटते वक्त धरा का बलात्कार किया, तकरीबन 4-5 बजे। हाँ सर। और मौत हुई 8-9 बजे के आसपास। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुमने किसी को बताया? कुछ पूछा है तुमसे? बताया था किसी को? संजू, रघु और बंटू, उसके अलावा सिर्फ एक तुम ही हो जिसको यह पता था कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ
और वो कहां थी? अब बोल, तुमने ही मारा है ना तुम्हारी मां को? हाँ भाई। नहीं। देख, संजू सब कुछ बता चुका है। वो मिले थे ना तुमसे? बोल। इधर आ, तुझे एक मस्त वीडियो दिखा देता है। ये वीडियो दिखा। हाँ हाँ देखना। देख। अरे देखना। कैसा लगा बता ना। मस्त है ना? तेरी माँ का है, मिले ना तो मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। मैं माँ को मारना नहीं चाहता था, यही अच्छा होगा माँ के लिए, इसीलिए मार दिया। मैंने बोला था मैंने। तू क्यों गई पुलिस के पास? मत कर कंप्लेंट। अभी मुझे अभी पुलिस स्टेशन ले चल। तू समझती क्यों नहीं है? तू फिर कंप्लेंट करेगी, लोग फिर से तुझे पागल कहेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी अभी। अब फिर नहीं माँ, अब फिर नहीं। अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा माँ, कोई तुझे तंग नहीं करेगा। अम्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो खुश है, जहां भी है खुश है। सब यहाँ पर उसको तकलीफ देते थे, कोई खुशी से नहीं जीने देता था। पापा के घर में जब चाचा के ऊपर कंप्लेंट की तो सबने उन्हें झूठी बोला, गाली दी सबने उन्हें। झूठी नहीं थी वो, मैंने देखा था उन्हें। चाचू हर वक्त देखते रहते थे उन्हें चुप चुप के। फिर हम यहाँ पे आ गए, मुझे लगा यहाँ आकर सब ठीक हो गया, लेकिन सब लोग यहाँ पर भी उनको गालियां देने लगे। फिर उन लड़कों ने अजीब दो मुआ समाज है हमारा, जो एक तरफ तो हक की लड़ाई का प्रचार करता है और दूसरी तरफ एक स्त्री का अपने हक के लिए आवाज उठाना बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारा समाज कायरता भरा वार करता है स्त्री के सबसे अहम तत्व पर, उसकी गरिमा पर, उसकी आबरू पर, उसके चरित्र पर। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि धरा ने अपना हक मांगा। पर इतनी कोशिशों के बाद भी धरा के गुनहगारों को सुख नसीब नहीं हुआ। उसके देवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन सभी को कानून ने उनके किए की सजा दी। मरकर भी धरा की जीत हुई, लेकिन बदकिस्मती से जीत का यह रास्ता धरा को उसके अंत तक ले गया। धरा और उसके जैसी अनेक महिलाओं की लड़ाई एक क्रांति है और इस क्रांति की लौ को जलाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। आज तुम गर्व से हमारा सीना फुला दिए। बहू की तरह नहीं, बेटे की तरह हमारा नाम रोशन किया। भाभी, आप प्रसाद खाइए। आप नहीं जानती कितना रुतबा बढ़ा दिए। भैया की जगह पुलिस की नौकरी ली। अब हम सबको अकड़ देंगे कि हमारी भाभी पुलिस वाली है। आज हम भी बहुत खुश हैं। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा ससुराल जैसा हमको मिला है। रुको बिटिया, आज से हम उसका देखभाल करेंगे। आजा आजा, अरे 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 बच्चा। इस अग्नि की सौगंध बापूजी, आपने जो मुझ पे भरोसा किया है
उसकी इज्जत मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। हमारी आज की कहानी एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर सपना की है, जिसने अपनी ड्यूटी और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बड़ी खूबी से निभाए रखा था। लेकिन जुर्म की आग ने सपना के दामन को भी लपेट लिया। दूसरों की सुरक्षा और सेवा में जुटी पुलिस फोर्स को कब, कहां और कितने जाती संघर्षों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा उनके चेहरे से नहीं लगाया जा सकता। ऊपर से शांत और खुशहाल दिखने वाली सपना की जिंदगी अंदर ही अंदर घुटन और तूफान से जूझ रही थी। लेडी पीएसआई सपना की इस तरह मौत ने सवालों के अंबार खड़े कर दिए। अरे बाबूजी, आप यहाँ? मैं आपको फोन लगाने ही वाली थी। सपना आज ड्यूटी पर नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सपना रात भर से घर लौटी नहीं है और उसके साथ हमारा छोटा महेंद्र भी है। दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझको। सपना तो आदर्श नगर का घरेलू हिंसा वाला केस हैंडल कर रही थी ना? जी सर। क्यों करते हो तुम लोग इतनी लड़ाई? हाँ, आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। अरे इतने अच्छे लगते हो एक साथ, आराम से रहो, प्रेम से रहना सीखो, ठीक है ना? आप लोग कुछ बोल के गई थी, कहाँ जा रही हो? नहीं तो ड्यूटी से आई, कपड़ा बदली किए, महेंद्र को लिया और चली गई। बच्चे को लेके कहाँ जा सकती है? कल पीसीआर पे कोई कॉल भी नहीं आया था उसका। अच्छा याद है क्या कपड़े पहन के गई थी? हाँ, वो नीले रंग की साड़ी पहनी थी और छोटे महेंद्र ने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना था। बाबूजी, आपको किसी के ऊपर शक या फिर घर में आपस में कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो कहाँ गई ये कुछ मालूम नहीं। किसी को मालूम हो ना हो, विष्णुनगर थाने के पीएसआई करण कुमार को जरूर मालूम होगा। पीएसआई करण कुमार को क्यों मालूम होगा? वो क्योंकि दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है, एक दूसरे के साथ काफी बातें बांटते हैं। सर, आप यहाँ? सपना के बारे में बात करनी है। सपना से तुम्हारी काफी गहरी दोस्ती है ना? कल रात से वो लापता है। तुम्हें पता है कहाँ हो सकती हो? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो थाने चल के बात करते हैं। सर आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ प्रिया का डाइवोर्स केस चल रहा है सर। सपना की वजह से? नहीं सर, एक्चुअली पीएसआई सपना मेरे लिए एक दोस्त से कहीं बढ़कर है। एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ वो मेरी हमउम्र है। हम काम एक ही करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते भी हैं। पर मेरी वाइफ न तो मुझे समझती है और न ही मेरे काम को। शायद यही वजह है सर कि मैं और पीएसआई सपना एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं। सपना से तुम्हारा रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा है। और डिवोर्स केस के बावजूद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ घर पे रह रही है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। दरअसल मेरी वाइफ प्रिया सर मेरे बच्चे को मुझसे मिलवाने लाई थी। मैं चाहूं तो ये शादी तोड़ सकता हूं, पर अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता सर मैं। अब आप ही बताइए, हम दोनों की आपसी झगड़े में उस मासूम का क्या कसूर सर? सपना मिसिंग है, उसके साथ उसका बच्चा भी। बता सकते हो कहाँ गई होगी? हो सकता है सर अपने भैया भाभी के यहाँ गई हो, तनुष तिवारी और आभा तिवारी। सर, सपना ने अपने भाई तनुष तिवारी को एक फ्रॉड और एक करप्शन के केस में जेल भिजवाया था। अपने भाई को जेल भिजवाया था? किया गया था उसने? सर, वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। रिसेंटली उसने एक रोड कंस्ट्रक्शन पे घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया था। इनफैक्ट रिश्ता बिना देखे सपना ने उसे अरेस्ट भी किया और कल ही वो जेल से रिहा हुआ है। वो कल जेल से रिहा हुआ और सपना भी कल ही गायब हुई है। कल ही रिहा हुए हैं और आज याद हम क्या आप लोग? हम तुम्हारे नहीं, तुम्हारी बहन सपना के बारे में बात करने आए। बड़े अजीब हैं आप लोग। मेरे पति अभी अभी रिहा होकर आए हैं और आ गए आप लोग पूछताछ करने के लिए। सपना का नाम यहाँ पर मत लीजिएगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, इसे इसके किए की सजा मिली है।
हम सुन लिया आपका, अब आप हमारा सुनिए। हमको ऐसा बहन से कोई रिश्ता नहीं रखना है जो अपने भाई को जेल में डलवा दे। आप लोग पिंड काहे नहीं छोड़ देते हमारा? तुम जेल से कल रिहा हुए हो और सपना भी कल गायब हुई है। ये महज इत्तेफाक है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ है, ये जाने बिना हम जाएंगे नहीं यहाँ से। ऐसे गजब है इंस्पेक्टर साहब आप लोग। अरे हमको कहाँ मालूम कि वो कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई? और आपको क्या लगता है अकेले दुश्मन हम हैं उसके? जमाने भर के लोगों से दुश्मनी ले रखी है उसने। एक दुश्मन तो उसका ससुराल में है, उससे काहे नहीं पूछते आप? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो आलोक उपाध्याय, सपना का जेठ। आलोक उपाध्याय? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और अपनी सहयोगी सपना उपाध्याय और उसके 1 साल के बच्चे महेंद्र की गुमशुदगी पर पुलिस पूरी संवेदना के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर ये कैसे अपने थे जो परायों से भी पराये थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। हालात देखकर तो लगता था कि सपना इंसानी शक्ल में भेड़ियों के साथ रह रही है, जहां हर नजर, हर हाथ उसकी गर्दन दबोचना चाहता था। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? ऐसा क्या किया हम? अरे तुम ही एक आदमी हो इस घर में जो इस बात से खुश है कि सपना यहाँ से चली गई है। जब तक वो लौट कर नहीं आ जाती ना, तुम अपना शकल हमको दिखाना मत। ये मनुष्य शकल हम देखना ही नहीं चाहते। माना सपना हमको पसंद नहीं है, लेकिन छोटे महेंद्र का तो हमको भी चिंता है। बाबूजी, हम आलोक को पूछताछ के लिए ले जाने आए हैं। चलो पुलिस स्टेशन। ऐसा क्या पूछेगा जो आप लोग यहाँ उठा लाए? यही कि सपना से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो खुद ही एक प्रॉब्लम है। हम उम्र में बड़े उससे, कुछ खास नहीं किए जिंदगी में, पर ये हमको हमेशा जताती रही, जबकि हमारे स्वर्गवासी भाई ने कभी हमको नीचा नहीं दिखाया। और उसकी मौत के बाद जब पेंशन उसके नाम हुआ तो अपना असली रंग दिखाने लगी। आप काहे बवाल पाल रही? क्या जरूरत है महेंद्र भाई का नौकरी करने का? पेंशन लीजिए और चुप से बैठिए ना। हम ये नौकरी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि महेंद्र ये नौकरी देश की सेवा के लिए कर रहे थे। हम बस उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहते, तो इसमें गलत क्या है? आपके ऐसा करने से पेंशन बंद होगा और हमको अपना काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो आपके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अरे तुम अपना जरूरत काहे नहीं पूरा करते? सपना एकदम सही है सोची है। PSI सपना उपाध्याय, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। सोचा था उस पैसे से कुछ काम शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, महारानी को तो महेंद्र का नौकरी चाहिए था। रो रहे मम्मा आके। मैं से ले जा। सपना, सपना, क्या बात है? कुछ बात करनी है आपसे। बोलिए। हमको कुछ पैसे का दरकार है, और सिर्फ इस महीने नहीं, हर महीने चाहिए होगा। किस लिए? अब सब पता है तुमको। काम शुरू करना है। जो काम शुरू कर सकते थे भैया के पैसे से, वो तो आपने नौकरी लेके रोक दी। अब तनख्वाह दो अपना। 1 रुपया नहीं देंगे हम आपको। आपके फालतू तजुर्बों के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो पैसा है वो बाबूजी की देखभाल के लिए, मोनू की पढ़ाई के लिए और अपने बच्चे को पालने के लिए। ऐसा बात करने का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? जेठ हूं तुम्हारा। आलोक, रिश्ते की इज्जत के लिए पैसा नहीं लुटा सकते हम। सबका जिम्मेदारी है हम पर। ज्यादा उबलो मत। आज तक जो भी कुछ किए हो केवल डुबाए हो तुम। एक फूटी कौड़ी मत देना इसे तुम। मुझे छोड़ आप इसका साथ दे रहे हैं? मैं आपका अपना खून हूं, और ये पराई औरत जो खा गई हमारे भाई को। बात सुन ली तेरी बकवास। अपनी जबान बंद रखना। बाबूजी ठीक नहीं कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं आप। तो तुमने बदला लेने के लिए सपना और उसके बच्चे दोनों को गायब कर दिया। जिंदगी में फेलियर है, पर क्रिमिनल नहीं है। और छोटे महेंद्र को तो हम भी चाहते हैं, हमारे भाई की आखिरी निशानी है वो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया? बहुत लोग हैं करने वाले। एक तो उसका बॉयफ्रेंड है। PSI करण कुमार से हम बात कर चुके हैं। वो तो एक है, उसके अलावा भी कोई है? फहमी आपके लिए। किसने भेजा है? वो तो पता नहीं, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। हम काहे सपोर्ट नहीं करते अपनी बहू सपना को? हम उसे अपना बेटा मानते हैं, और वो भी जिम्मेदारी उठाई है उसी तरह। बड़े बेटे आलोक की तरह नहीं। बिजनेस करने गए डुबा दिया, नौकरी करने गए छोड़ के भाग गए, सारा परपंच करने के बाद खोले परचूनी की दुकान, वो भी घाटे में बंद। आप बताइए, ये बिजनेस के लिए हम अपने महेंद्र का पेंशन इसको बर्बाद करने देते? काहे? सपना और महेंद्र की तलाश कुछ ऐसी पहेली की तरह से हो गई थी जिसमें एक के बाद एक बिंदु जुड़ते जा रहे थे। परिवार से शक होते होते अब एक अनजान आशिक पर भी काबिज था। कौन था ये आशिक?
और अगर वो सपना का चाहने वाला था तो वो उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? सर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सपना करण कुमार को धोखा नहीं दे सकती। वो उस टाइप की इंसान ही नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि सपना ऐसी इंसान नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन बात की तय तक गए बिना किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये तो पता करना पड़ेगा ना कि आलोक झूठ बोल रहा है या कोई और भी इन्वॉल्व है। सर पीएसआई सपना मैडम का मोबाइल ट्रेस हुआ है। कल रात 12 बजे शहर के बाहर जंगल के आसपास स्विच ऑफ हुआ उनका मोबाइल। रात के 12 बजे जंगल में क्या कर रही थी? हेलो, क्या तुमने फोन किया था? हाँ साहब, लगता है किसी इंसान की लाश को कोई जला के गया। हम देखे तो आपको फोन किया साहब। सर मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से रात को सपना 12 बजे तक यहीं पे थी। कहीं ये सपना की डेड बॉडी तो नहीं? अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा स्वाति। इन हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। सर मोहन जी, आपको पता था कि सपना का किसी के साथ कुछ चल रहा है? आप बता सकते हैं? हो सकता है कि उसका ही इसमें कोई हाथ हो। हम जान रहे हैं ये सारा गंदगी तुम भरे हो ना इन लोगों के कानों में। काम धाम तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास। एक बात समझ लो, अगर सपना के साथ तुम कुछ किए हो ना, हम तुम्हें सूली पर चढ़ाएंगे। बाबूजी, हम एक बार सपना का रूम चेक करना चाहते हैं। जो जी में आए वो करो बिटिया। हमारी बहू सपना और हमारा पोता दोनों का है। तुम्हारा चाहने वाला जो मरकर भी तुम्हें चाहेगा। बोले थे ना, इतनी शरीफ नहीं थी वो जितना आप लोगों को भ्रम था। अगर ये सपना के पसंद से आ रहे थे तो उसने खोला क्यों नहीं? इसे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि कोई इसे परेशान कर रहा था। सर पीसी गिफ्ट शॉप। सर इस टैग से हमें पता चल सकता है कि ये गिफ्ट कहाँ से खरीदा गया है। गिफ्ट शॉप से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली और ना ही वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें जरूर मिलेगी इसके सुलझाने में। सर कितनी अजीब जिंदगी है ना हमारी। हमारे साथ काम करने वाली सपना कितना कुछ झेल रही थी। एक तरफ से उसका जेठ उसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करता रहता था। धन्यवाद और दूसरा वो पागल आशिक हर दिन उसे परेशान करता रहता था। फिर भी वो अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से निभा रही थी। जहां एक तरफ ये सवाल सर उठाए खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ छुप कर जलाई गई एक चिता मिली थी। कहीं वो सपना तो नहीं थी जिसे किसी ने चुपके से मोक्ष दिलाने की कोशिश की थी? पर सवाल यह है कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो कातिल कौन है और महेंद्र कहां है? सर भगत राम, आप सपना के साथ थे ना? जी साहब। आपने उन्हें किसी अजनबी से बात करते हुए ऐसा कुछ देखा जो आपको अजीब लगा होगा? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा। लेकिन हाँ साहब, एफएम रेडियो पर मैडम के लिए किसी ने 1-2 बार गाना बजवाया था, वो भी अपना नाम छुपाकर चाहने वालों की तरफ से। सर हमें उस रेडियो स्टेशन से उस चाहने वाले का नंबर मिल सकता है जहाँ से उसने फोन किया था। इस आरजे को बुलाओ जिसने गाना बजवाया था। जी। उसका नाम बताना तो पॉसिबल नहीं होगा सर, क्योंकि उसने सपना का चाहने वाला बोल के रिक्वेस्ट दी थी। मेरे पास उसका नंबर है। हालांकि कुछ दिन पहले पीएसआई सपना खुद हमारे रेडियो स्टेशन आई थी और मैंने ही उन्हें ये नंबर दिया था। कौन है वो इंसान जो मुझे फोन कर कर मेरे नाम से गाने की रिक्वेस्ट भेजता है? नाम उसका नंबर ही है मेरे पास, मैं उसका नंबर आपको दे सकता हूँ। नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं बता सकता मैं। साहब नंबर तो मेरा ही है। आज आप पूछताछ कर रहे हो। कुछ दिन पहले एक दरोगा मैडम आई थी साहब, वो भी इस नंबर के बारे में हमसे पूछताछ कर रही थी। अच्छा, आपके यहाँ जो भी फोन करने आता है उसमें से किसी को भी आपने अलग तरीके से बात करते हुए देखा? मतलब छुप के बात करना चाह रहा हो या धीरे बात करना चाह रहा, ऐसा कोई भी था? साहब एक लड़का आता है, सर पर नीले कलर की टोपी लगाए हुए और धूप का काला चश्मा साहब, उस तरफ मुंह करके धीरे धीरे कुछ बात करता है साहब। मतलब सपना ने इस बारे में किसी को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद पता कर रही थी। सवाल तो ये है कि वो उससे मिला या नहीं।
मुझे पता है वो तू ही है जो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। अब तक सपना का कोई खबर नहीं मिला। भाभी आएगी, जरूर आएगी। आप बस खुद को संभालिए। साहब आपकी चिट्ठी आई। ये चिट्ठी आज सुबह ही हमको मिला है। इसको देखते ही तो हम बहुत घबरा गए थे। तब्बे की तब्बे ही आपके पास आ गई। सर, ये लेटर सपना के नाम आया है, वो भी किसी ने खून से लिखा है। लगता है उसी आशिक ने अपने खून से लिखा है लेटर। सर ये देखिए, ये लेटर 4 दिन पहले पोस्ट हुआ है। स्टैम्प पे डेट और जगह का नाम भी है। हाजीरंग पोस्ट ऑफिस। ये कुछ दिनों पहले एक लड़के ने यहाँ से पोस्ट किया था। नीले रंग की टोपी और धूप का चश्मा पहना था। आपने देखा था क्या उसे? साहब हम देखे थे उस आदमी। चेहरा देखा था? पहचान लोगे? चश्मा टोपी के बाद जितना दिखता था उतना बता सकते हैं। स्केच बनवा सकते हैं उसका? जी। सर ये लड़का एकदम पागल टाइप का लगता है। जितना खून उसने चिट्ठी लिखने में बहाया है, सर पॉसिबल है कि उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा होगा। उस दिन जब आप सपना के घर पे गए थे तो मोनू के हाथ में मैंने एक पट्टी बंधी देखी थी। इस चिट्ठी को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। पीएसआई करण कुमार और मोनू के ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा कि असली आशिक कौन है। और इन दोनों की तस्वीर पीएन को भी दिखाओ, हो सकता है वो पहचान जाए। सर गलत बोल रहा है वो पीएन। हम किसी भी पोस्ट ऑफिस गए ही नहीं है। गलत फहमी किसे अभी दूर कर देते? ब्लड रिपोर्ट लेके आना। सर ये ब्लड लेटर इसी का है। इससे पहले कि मैं तेरी सारी गलत फहमियां दूर कर दूं, सच बोलेगा तू? सपना उपाध्याय हमारी प्रेरणा है। उस जैसी औरत हम देखे ही नहीं। बिना ऑफ किए वो घर बच्चा बाहर सब संभालती है। हम उसे प्यार करते हैं तो कैसे गायब कर दे उसे? तेरी बड़ी भाभी है वो। हाँ तो हमें कोई शर्म नहीं है कि वो हमसे बड़ी है। और तेरे सच्चे प्यार का सपना को पता चल गया था? हाँ जान गई थी वो। बंद करो अपना ये पागलपन, समझे? जी नहीं सकते आपके बिना। बाहर निकलो अपनी इस खुमारी से, वरना ठीक नहीं होगा। बोला ना, अब नहीं हो सकता। उस पीएसआई करण कुमार के लिए हमें छोड़ रही हो? उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है आपके साथ। बस इस्तेमाल करेगा आपका। लेकिन मैं आई लव यू। इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि पीएसआई करण कुमार धोखेबाज है? क्योंकि वो गिरा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि सपना ने तेरे सच्चे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद भी तूने सपना और उसके बच्चे को गायब कर दिया। पता कहाँ है वो? गायब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सपना को एक दिन पाके ही रहेंगे। इसलिए मैंने उसे खून से लिखी चिट्ठी भेजी थी। सर आलोक और तनुज तिवारी की तरह मोनू के पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है सपना को गायब करने का। मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। और अगर ये सच बोल रहा है तो इसका साफ मतलब है कि पीएसआई करण कुमार झूठ बोल रहा है। वो सच में सपना के साथ टाइम पास कर रहा है। उसके पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है सपना को गायब करने का। सर अगर करण कुमार धोखेबाज है तो फिर वो अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहा है? इस तलाक की बात में क्या सच्चाई है ये तो उसका वकील ही हमें बता सकता है। एक तरफ सपना से जुड़ी कोई खबर हाथ नहीं आ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ संदिग्धों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही थी। सपना के गायब होने का कारण आलोक की नफरत, तनुज का गुस्सा या करण और मोनू में से किसी का प्यार के नाम का पागलपन था। ये हमारे समाज के वो भद्दे रंग हैं जो एक औरत को अपने वजूद के साथ मजबूत खड़े नहीं देखना चाहते। क्या इनके अलावा भी कोई था जो अभी तक पुलिस के हाथ और शायद सोच से भी बाहर? देखिए सर, 1 महीना पहले पीएसआई करण कुमार ने तलाक का केस फाइल तो किया था, फिर उसने ये तलाक की अपील वापस ले ली। ठीक है सर, थैंक यू।
मोनू की बात में कुछ तो सच्चाई है। पीएसआई करण ने अचानक तलाक का इरादा बदल दिया। आपके मारने से क्या होगा? हमारे दिल में सपना के लिए जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा। इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आया तुमको? अरे तुम जैसे नीच आदमी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। निकलो यहाँ से, अपना शकल मत दिखाना हमें। चलो चल। जी सर, वो डाइवोर्स अपील मैंने ही वापस ली थी, पर वो भी सपना उपाध्याय की वजह से। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि उससे मुझसे शादी करनी भी है या नहीं। उसके इस डबल माइंडेड होने की वजह से मैं अपनी गृहस्थी तो नहीं तोड़ सकता ना सर। डबल माइंडेड मतलब? सर, वो अपने परिवार में अकेली कमाने वाली है। उसे लगता है कि शादी के बाद उसका परिवार अकेले पड़ जाएगा और वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद भी वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती है, पर वो समझने को तैयार नहीं है सर। ठीक है, जा सकते। इस सपना के मन में क्या चल रहा था? चाहती क्या? सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर, ये सपना ही थी। इस अग्नि की सौगंध बापूजी, आपने जो मुझ पे भरोसा किया है उसकी इज्जत मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। तुम दोनों जिम्मेदार हो उसकी मौत के। वो हमारे लिए जीती रही, तुम उसकी जान खाती। तारीख को सपना का कत्ल हुआ शाम 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। सपना के भाई तनुज के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है उसे मारने का, क्योंकि सपना ने उसे जेल भिजवाया था। ये लोग सपना के करीबी लोग हैं और जिस दिन तनुज रिहा हुआ था उसी दिन सपना का कत्ल हुआ था। सर, मकसद तो मोनू और करण कुमार के पास भी बहुत स्ट्रांग है। करण कुमार ने सपना से रिश्ता तोड़ा और मोनू की कम उम्र की वजह से सपना ने इसे रिजेक्ट किया। हो सकता है दोनों के प्यार के फेलियर की वजह से दोनों में से किसी ने सपना का खून कर दिया हो। अगर इस तरह देखे तो आलोक से ज्यादा नफरत तो कोई भी नहीं करता था सपना से। सर, सस्पेक्ट्स की हमारे पास कमी नहीं है, पर अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा जिससे हमारा केस आगे बढ़े। चेक करो 6 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। उस दिन जब ये जेल से रिहा हुए हम कहीं नहीं गए थे। हम तो सिर्फ मंदिर गए और शीश नवाया भगवान को और सीधा अपने घर आए। सर, हम तो फिल्म देख रहे थे और तफरी किए थे। आप हमारे दोस्तों को पूछ सकते हो। उस दिन मैं घर पर ही था, बहुत थक गया था इसलिए जल्दी सो गया। जी, उस दिन मैं सारी रात दारू के ठेके पर ही था। अरे, ये तो सपना का बेटा है। लगता है कोई इसे पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ गया। हमरा पोता, हमरा छोटा महेंद्र मिल गया। आजा बेटा। हाँ 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 हाँ, ले 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 लो 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 ले 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 ले। ध्यान रखिएगा इसका। ना, आप चिंता ना कीजिए। अच्छा सर, हम चलते हैं। तुमने एक बात गौर की महेंद्र की, वो जिस कपड़े में लापता हुआ था उसी कपड़े में हमें मिला, वो भी एकदम साफ सुथरे, जैसे किसी ने धो के पहनाया हो। हो सकता है कि जो भी इस बच्चे को छोड़कर गया हो बाहर जानबूझकर गया हो, ताकि बच्चा हमारे हाथ लग जाए और सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। कौन है ये सपना का कातिल, वो बच्चे का शुभचिंतक? सर, कहीं ये काम सपना के ससुर का तो नहीं? क्योंकि महेंद्र उनका एक लौता वारिस था और वो जिंदा भी बच गया। लेकिन मोहन जी के पास सपना को मारने का क्या मोटिव हो सकता है? वो तो सबसे ज्यादा केयरिंग थे और चिंतित थे उसके लाइफ के बारे में, एक बाप से भी ज्यादा। सर, हमने काफी कोशिश की पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब अगर नजर है तो सिर्फ मोहन जी के ऊपर। जो तुम्हारा कहना भी सही है, हमें किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ये भी पता लगाना होगा कि महेंद्र को पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़ के गया था।
दौलत राम को बोले एक टीम तैयार करे और पता करे। और सपना के घर में जो मेड काम करती है उसको बुलाओ, शायद उसे कोई अंदरूनी बात पता हो। सर, ये गौरी है, सपना के घर में काम करती है। इसके कहने के मुताबिक 2 हफ्ते पहले सपना और उसके ससुर के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। किस बात पर लड़ाई हुई थी? सर हम तो अपना काम कर रहे थे, फिर अचानक से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और हमने जाके देखा। अरे अपने बेटों से ज्यादा मानती है तुमको। बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं हमें। बेशक हम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पुराने रिश्तों को भूल जाएंगे। मत सिखाओ हमें, दुनिया देखी हमने। एक पिता जैसा अपना बच्चे को प्यार करता है वैसा हम सपना को प्यार करते थे। शुरू शुरू में हम बहुत गुस्सा है जब हमको मालूम पड़ा कि वो शादी के बारे में सोच रही है। फिर सोचे कि जो हमरे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है उसका खुशी में हम खुशी का ही नहीं है। फिर हम उसकी शादी के लिए साड़ी खरीदने गए साथ में। इस घर में हमारा जो बड़ा बेटा है आलोक, उसके अलावा सपना को कोई परेशान नहीं किया, मगर आलोक को इस बात के लिए हम कभी बख्शे नहीं। अपना असफलता के लिए इसको जिम्मेदार मानते हो तुम, और आज इतना गिर गए कि सारी दुनिया के सामने मिट्टी फेंक दिए। बाबूजी प्लीज जाने। कैसे? अरे हम कह रहे हैं वो जादू टोना की है आप पे, तभी आप अपनी औलाद का नहीं इस कमीनी औरत का साथ दे रहे हैं। हमारा हक मार रहे हैं आप। हक की बात कर रहे हैं? तुम्हारे हक कोई चिड़िया है जो मार के कोई भी ले जाएगा? लायक बनना पड़ता है उसके लिए, कुछ नहीं मिलेगा। अपना कमाओ और खाओ अपना। हम नहीं कहते कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुआ है। सपना की हर परेशानी का हम बराबरी से हकदार मानते हैं अपने आप को। हमें पता चला है कि महेंद्र को किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा है। आपको किसी पे शक है? घर परिवार का तो ऐसा कुछ हमको याद नहीं पड़ता, पर बाहर कामकाज के सिलसिले में कोई दुश्मनी हुआ होगा तो फिर बता नहीं सकते। कहते हैं कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक सहारा भी काफी है। मोहनलाल सपना का वही सहारा थे, पर अब वो भी शक के दायरे में थे। वो औरत कौन थी जो महेंद्र को सही सलामत पुलिस स्टेशन छोड़ गई, और पुलिस ने उस औरत को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। तुमने ऐसा कुछ देखा जो किसी बच्चे को कंबल में लपेट के लाया है? एक औरत एक बच्चे को कंबल में लपेट के लाई थी साहब। वो औरत साड़ी पहनी हुई थी। अच्छा, किस तरफ से आई थी? वो उस तरफ ऑटो से आई थी साहब। मैडम ये देखिए, किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, पर हाथ में कंबल में कुछ लिपटा हुआ है। साथ का है ना कि हम सवारी अलीनगर से लेता हूँ और वो औरत वहीं से बैठी थी। सर, साड़ी की दुकान से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोहनलाल और सपना दोनों एक साथ गए थे। इसका मतलब ये है कि मोहनलाल सच कह रहा था। सर एक और बात, तनुज तिवारी जिस जेल में बंद था वहां उसका किसी से झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे कोई अंदरूनी चोट भी आई और अब वो बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि तनुज के पास एक और कारण था सपना को मारने का। हो सकता है वो सोच रहा हो कि सपना की मौत के बाद बच्चे की कस्टडी उससे मिल जाए और वो पेंशन पे हाथ साफ कर सके। हाँ नहीं बन सकते ये बाप, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सपना के साथ हमने कुछ किया है। समझ काहे नहीं रहे? हम काहे मारेंगे उसको? कोई फायदा है हमारा? फायदा तो है, और एक नहीं दो। एक तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाता, और दूसरा तुम लोगों को इस बात का वहम हो गया था कि सपना की मौत के बाद उसके बेटे की कस्टडी तुम लोग को मिल जाती है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, ये सारा का सारा प्लानिंग हमने किया, लेकिन हम पागल नहीं हैं कि जिस दिन हम रिहा हुए उसी दिन ये कांड कर दें, सपना को मार दें, ताकि सारा का सारा पुलिस फोर्स हमसे पीछे लग जाए और हमको फिर से जेल में जाके बैठना पड़े। एक बात हम आपसे छुपाए थे, लेकिन अब हम आपको वो बात बताएंगे तो आपको हमारे ऊपर भरोसा आ जाएगा। सपना के ऊपर जानलेवा हमला पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार हो चुका था। ये भरोसे वाली बात तुम्हें पहले क्यों नहीं सूझी? हमको लगा कि आप भी हम पर भरोसा नहीं करेंगे, जैसा सपना ने नहीं किया था। उसको लगता था कि सारे के सारे हमले हमने करवाए हैं। इन हमलों के बारे में तुम्हें कैसे पता?
वो हमको खुद बताई थी जेल में आके। इतनी नफरत करते हो हमसे, हम पे हमला करवा रहे हो? जो तुम किए हो ना हमारे साथ, हमको यहाँ अंदर करके, उसके बाद हमको तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, समझी तुम? क्या किया हमने? बस अपनी ड्यूटी तो की है ना, आपको बस कानून के हवाले कर दिया। भैया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल में भाई बहन के प्यार में कोई अंतर आ जाए। हाँ, ये भाई बहन का नाटक ना अपने पास ही रखो, समझी तुम? और क्या कह रही हो? हमने तुम पे हमला करवाया? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद अगर कोई बात पता चली ना, थाने में ले जाके पूछो। मोहनलाल जी, क्या बात? सर, हमारा छोटा बेटा मोनू फोन किए बंद आ रहा है, सबसे पूछे ढूंढे, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। ये अचानक कहाँ गायब हो गए? ठीक है, आप लोग घबराइए मत, ढूंढते हैं उसे। सर, कहीं मोनू ने सपना का फोन तो नहीं किया ना? कहीं हम उस तक पहुंच ना जाए, इस डर के मारे वो कहीं भाग गया हो। उसका मोबाइल ट्रेस करो, लास्ट लोकेशन क्या थी पता करो। सर, मोनू की फोन डिटेल्स आ गई है। फोन की लास्ट लोकेशन अशोकनगर, वहीं उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है। सर, यहाँ डेड बॉडी मिली है। सर पर गहरी चोट है, लगता मौत इसी वजह से हुई है। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने मेरी बहू और अब बेटा। मोनू का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? मेरे साथ वो घर से निकलते ही कहा था, जो दोस्त दुश्मनी करे, अपने में मगन रहता था। हो सकता है सपना और मोनू के कत्ल के पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों को नुकसान पहुंचा के फायदा किसका है? सर, ये भी तो हो सकता है कि एक नहीं बल्कि दो लोग हो और उन दोनों के मकसद अलग अलग हो। बिल्कुल हो सकता है। स्वाति, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, पता करो कि 24 जुलाई और 12 अगस्त को ये लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे, और उस औरत का पता करो जिसने बच्चा छोड़ा था, उसी से कुछ सुराग मिल सकता है। हाँ साहब, आई थी, बेबी फूड और डायपर वगैरह ली थी। अजीब औरत थी साहब, बच्चा संभालना बिल्कुल नहीं आता था उसको। ऐसे पैसा पट्टी और बोले जितना आता है दे दो। इसी एरिया की है? पक्का नहीं बता सकता साहब, लेकिन सामने एक बस्ती है, शायद वहीं रहती है। 2 सप्ताह पहले PSI सपना उपाध्याय आपसे मिलने गई थी, क्यों गई थी? जी, उन्हें एक वसीयत बनवानी थी। वकील साहब, मैं एक विधवा हूँ, अपने ससुराल में एक अकेली कमाने वाली। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को कोई भी तकलीफ आए। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला था, यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बेटे की कस्टडी मोहनलाल जी के पास ही हो। ठीक है, आप जा सकते। सर, ऐसा लग रहा है कि सपना अपने बारे में कभी सोचती ही नहीं थी, बस दूसरों के लिए जीती थी, वो भी ऐसी मुस्कान के साथ कि हम लोग कभी समझ भी नहीं पाए कि वो कितनी परेशान है। हेलो। हाँ मैडम, वो औरत मिल गई जिसने बच्चा पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा था। गुड सर, वो औरत मिल गई है जिसने महेंद्र को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा था। अलीनगर की किसी बस्ती में रहती है। चलो जरा इस देव की माई से मिलते हैं। देख रमा, चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, खामखा हड्डियां तोड़वाएगी तू अपनी। उस रात बच्चे को हमने ही उठाया था, 3 दिन तक उस बच्चे का ध्यान रखा था, फिर बोले कि बच्चे को उसके पुराने कपड़े पहनाकर पुलिस थाने के बाहर छोड़ दो। सब जैसे जैसे वो कहते गए, हमने वैसा वैसा किया। ये वो जिसके बारे में तू बोल रही हो कौन है? हाँ, ये सब हम ही किए हैं। अपनी बहू को बेटा बनाया और अपने बेटे को, अपने खून को कुत्ता के जैसे लताड़े। जबान संभाल के बात करो, नहीं यही जबान खींच के गले में लपेट देंगे, समझे? वो प्रेम में बढ़कर
शादी करना चाहती थी, नई जिंदगी जीना चाहती थी। जी बाबूजी, मुझे पीएसआई करण कुमार से शादी करनी है। हम कभी नहीं सोचे थे कि तुम हमें मझधार में छोड़ोगी। अगर ये शादी हो जाता ना तो वो नौकरी तो जाती जाती, और 18 साल तक जो हमारे महेंद्र को पेंशन मिलने वाली थी वो भी वही खाती, हमारा पोता हमसे दूर हो जाता। सोलक बेटा, इन दोनों निकम्मों से हमने जमीन का एक टुकड़ा बचा के रखा है, वो हम इस छोटे महेंद्र को देना चाहते हैं। आओ, वो हम तुम्हें दिखाते हैं। ये देख, जिसको तूने गद्दार समझ के मार दिया, उसने जीते जी अपना पैसा और अपना बेटा दोनों तेरे नाम कर दिया था। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को कोई भी तकलीफ आए। अपने छोटे बेटे मोनू, उसको क्यों मारा तूने? हम एक दिन जब अपने छोटे महेंद्र से मिलने रवा के घर गए तो पीछा करते करते वहां आ गया। वो घर पे आके हमारा बहुत बहस भी हुआ उससे। का नाप शनाप बकरा है, तू दारू पिए का? बातें मत घुमाइए। भाभी उस दिन रात को नहीं लौटी थी, पर आप रात को 2 बजे लौट गए थे। हम सब समझ गए, हम पुलिस को बता देंगे। जैसा किया है वैसा भुगत। देश की सेवा के जज्बे के साथ पुलिस में भर्ती हुई सपना उपाध्याय का परिवार दूसरों की मेहनत पर जीने का आदी था, लेकिन सपना ने अपने परिवार के लिए कभी ना बुरा सोचा और ना बुरा किया। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत या दलील के मोहनलाल ने सपना के लिए बहुत कुछ बुरा सोच लिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। ये कहानी एक सीख है उन सब के लिए जो अच्छाई तो करते हैं, लेकिन आंखें मूंद कर और अपने आसपास के खतरों को पहचान नहीं पाते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।